नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आए हैं ज्ञान बिंदु का सेट लेके, जो कि सेट नंबर 10 है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये देखिए सेट नंबर 10 है, आज इसी के बारे में हम बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेट नंबर 10 को। तो पहला सवाल है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन के जो है क्या कहा जाता है, तो इसको एम्पिरिग्राफी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एम्पिरिग्राफी। अगला सवाल है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो सभा और समिति राजाओं को सलाह देने वाली अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ईशान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ईशान कहा जाता है। अगला सवाल है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो अगला सवाल है कि सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, और इसमें से बोल रहा है कौन सत्य और कौन असत्य है, इसी को हमको चुनना है। तो पहला में है सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। तो सिकंदर का जन्म जो है 356 में हुआ था, ये भी सही है। अगला है उसके पिता का नाम फिलिप था, उसके पिता का नाम फिलिप था, ये भी सही है। अगला है फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, तो ये भी सही है। मकदूनिया का 359 ईस्वी में जो है मकदूनिया का शासक बना था। अगला है सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। 356 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगला है सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से सभी कथन सही है। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, घोड़ा दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था। तो घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा जो है ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। मतलब गलत कथन पर जो है विचार करने के लिए बोल रहा है, इसमें से कौन गलत है, इस चारों में से कौन गलत है उस पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। ए नंबर है फिरोज शाह ने फतुहार्ते ए फिरोज शाही की रचना की थी, ये गलत है। अगला है जियाउद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था, ये सही है। संरक्षण जो प्रदान किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस सूती संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था। तो 7 शासकों का कार्यकाल जो है ये किसने देखा था, ये देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथनों निम्नलिखित दिए गए है। इसको जो है मिलान मतलब देखना है कौन इसमें से चारों में से कौन कौन सही है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सही है। एक नंबर में बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। बक्सर की लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में हुई थी। अगला है, यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौल एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी, ये भी सही है। तीसरा में इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये भी सही है। हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेज सेनापति था। अगला है, इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए, ये भी सही है। इस युद्ध में जो है अंग्रेज विजय हुए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी। किस सिख गुरु की मृत्यु जो है चेचक से हो गया था। तो चलिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। एक ए में है गुरु हरिकृष्ण, बी में गुरु हरि गोविंद, सी में गुरु गोविंद, डी में गुरु तेग बहादुर सिंह, तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन का जो है चेचक से मृत्यु हो गया था। अगला है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त
किया था? रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का उपदीवान ये किया था मोहम्मद रजा खां को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो किस एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल जो है ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 12 नंबर सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान का सभा का गठन जो है 11 अप्रैल को कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज जो है भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो ये हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खूनी रविवार की घटना घटी थी। खूनी रविवार किस दिन घटी थी? तो ये ऑप्शन है 22 जनवरी 1905, 22 फरवरी 1905, 22 मार्च 1905, 22 अप्रैल 1905। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1905। 22 जनवरी 1905 को जो है खूनी रविवार की घटना घटी थी। खूनी रविवार की घटना घटी थी। अगला सवाल है, किसने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मतलब बोल रहा है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रदेशों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल कूट में दिया हुआ है और इसको बोल रहा है मिलान करने के लिए। चलिए हम इसको देखते हैं। तो 17 में है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर को मिलाना है। तो इसका ए का हो जाएगा 3 केरल अनाईमुंडी में इसका है। इसके बाद दिया हुआ है नागालैंड का जो है वो हो जाएगा, नागालैंड का हो जाएगा सारामती। अगला है उत्तराखंड का हो जाएगा नंदा देवी। अगला है तमिलनाडु जो है हो जाएगा तोदा बेट्टा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन 17 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? दिवाली का शोक का त्योहार कौन सी जनजाति मतलब दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन थारू जो है दीपावली को, जिसे हम दीपावली को जो है एक शोक त्योहार के रूप में मानती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 1, 2 और 3। ये दिबांग, कामेंग और लोहित, ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की शोक नदी मानी जाती है, सहायक नदी मानी जाती है। अगला सवाल है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। गंगा की पुरानी कछाड़ी मिट्टी, तो गंगा की पुरानी कछाड़ी मिट्टी जो है ये कहलाती है बंगार कहलाती है। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकारेश्वर परियोजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य। भारत में जो है सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना की उपज होती है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? मशीनीकृत खान है, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बेलाडीला खान, बेलाडीला खान। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है 24 में, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, नागपुर, नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा गलत सुमेलित किया गया है, उसको हमको चुनना है। तो 25 में देखते हैं कौन सा मतलब गलत सुमेलित किया गया है। तो पहले है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ये सही है। बालप्रकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, ये भी सही है। कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये गलत है। कंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में नहीं है। उसके बाद डी में है हेमिंस राष्ट्रीय उद्यान, ये लखनऊ में, ये लखनऊ में। इसमें से गलत जो है एक ही तो है, ये गुजरात वाला गलत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, दिन रात किस कारण के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भू परिभ्रमण के कारण जो है ये दिन रात होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें से कौन कौन सक्रिय ज्वालामुखी है उसी को हमको देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक में अंकाकुग्वा, ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये नहीं होगा। अगला है कंटोपैक्सी, ये सही है, कंटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियायाम सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन 2, 3 एवं 4। 28 में है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगत्से है, यांगत्से। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव के अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अध्यक्ष। इसका राइट आंसर 6 अध्यक्ष, बी नंबर ऑप्शन। अगला है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है, इसको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में है। 169 में जो है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए योग्य सीमा जो है वो होनी चाहिए कितना? तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर ए जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है, निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व क्या है? तो ये हो, निदेशक तत्व जो है अवाद योग है। निदेशक तत्व अवाद योग है। अगला है, अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग का किस संसद द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का लगाया जा सकता है। अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो भारत के किस प्रधानमंत्री का मृत्यु जो है देश के बाहर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का जो है मृत्यु देश से बाहर हुआ था। अगला सवाल है, प्रो टेम्प स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रो टेम्प स्पीकर का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? क्षेत्राधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? वृद्धि करने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 7वां और 31वां। अगला सवाल है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कुछ अधिक होता है। लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक होता है, क्योंकि जंग लगने पर जो है लोहे का आयतन घट जाता है। अगला सवाल देखते हैं 40 में, H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होता है? एटॉमिसिटी कितना होता है H2SO4 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 डी नंबर ऑप्शन इसका 7 होता है। अगला सवाल है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सभी नोबेल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, सोडा वाटर है, सोडा वाटर क्या है? तो 42 का इसका राइट आंसर 42 का हो जाएगा, गैस द्रव विलयन होता है। सोडा वाटर गैस द्रव विलयन होता है। अगला सवाल है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उन लैंपों में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का। सोडियम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? तो जी की एक इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Nm2 kg/kg²। Nm2 पर kg², इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है 45 में, निम्न में कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर पिलास। डी नंबर ऑप्शन पिलास। डी नंबर ऑप्शन पिलास हो जाएगा। अगला सवाल है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की बीमा जो है क्या होती है वो पूछ रहा है। तो कोणीय वेग की बीमा होते हैं m0l0t-1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, जब सूरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या परिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन एक्स किरणें। एक्स किरणें डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में धारा कितना होता है? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा 10.6 ओम से 10.9 एम्पियर तक होता है। अगला सवाल है, कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण, कार के हेडलैम्प जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परवलयीय अवतल दर्पण। परवलयीय अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरणों जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किस कांच से गुजरना पड़ता है, किससे होकर गुजरना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच से होकर गुजरना पड़ता है। कांच से जल होकर गुजरना पड़ता है। अगला सवाल है, पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? पारिस्थितिक मित्र नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बीटों के समूह को जो है बाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स का जो है क्या रंग होता है? तो इसका राइट आंसर नारंगी होता है। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंगो डी ब्रिज ने। हुंगो डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कवक और पौधों के माध्यम से। कवक और पौधों के माध्यम से। अगला सवाल है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? पादप कोशिका जंतु जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कूट दिया गया है, इसको जो है मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो इसका हो जाएगा ब्रेस्ट बोन का जो है हो जाएगा ब्रेस्ट बोन का हो जाएगा अस्टेनर में हो जाएगा। ब्रेस्ट बोन का अस्टेनर में हो जाएगा। अगला है कॉलर बोन का जो है ब्लैक हो गया, ब्लैक विकल। उसके बाद नीकैम्प का हो जाएगा पेटला। उसके बाद शोल्डर ब्लेड का हो जाएगा स्केपुला। तो हो जाएगा ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पूंछ जो है कौन सी संरचना संलग्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदान्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं? आर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन विटामिन D2। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर ताप को जो है नियंत्रित रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। अगला सवाल है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में जो है किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतनजोत वनस्पति का जो है उपयोग होता है। अगला सवाल है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आते हैं? तो डीपीटी का टीका जो है ये किसके काम नहीं आता है? ये आता है पोलियो के काम नहीं आता डीपीटी का टीका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? इनमें से जो है कौन एक मछली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा जो है एक मछली नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में कौन सा है? गुरुत्वीय बांध कौन नहीं है? तो 66 का इसका सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध जो है गुरुत्वीय बांध नहीं है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला नगर जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी जो है सबसे कम आबादी वाला नगर है, वेटिकन सिटी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलिव की शाखा। ओलिव की शाखा जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? इसमें से कौन सा मिलान जो है गलत है, इसको देखना है। तो ए नंबर में है ली फिगारो पेरिस, ये सही है। अगला है वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क, ये गलत है। वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क ये गलत है। मर्कडेका जकार्ता, ये सही है। ईस्टर्न सन सिंगापुर, ये सही है। इसका इसमें से बोल रहा है कौन सा मिलान गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन जो है गलत है। अगला सवाल है 70 में, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग में जो है मुख्यालय है। अगला सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को जो मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो बॉटनिकल गार्डन जो है ये स्थित है शिवपुरी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा शिवपुरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजघाट में स्थित है। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट में स्थित है। अगला सवाल है, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है ये है तमिलनाडु का, है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैन ऑफ डेटनी के उपनाम से किससे जाना जाता है? डेटनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट को जो है डेटनी के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 17 फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है सौराष्ट्र ने जीता था। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति दिया हुआ है, संबंधित क्षेत्र दिया गया है, तो कौन सा बोल रहा है सही सम्मिलित किया गया है? तो उसमें आज क्या हो जाएगा खुशविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। साजी के बी नाबार्ड के नए अध्यक्ष है, सही है। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बितुंडु जो है ये बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस कोटि का जो है
प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर प्रश्नवाचक का हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, प्रश्नवाचक का हो रहा है। अगला सवाल है यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में जो है अवयवी भाव समास है। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्द में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है योग रूढ़ शब्द है। अगला सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इसका लघुत्तम समावर्तक 315 है। इस संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो आप जो है इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2835 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है पंखों के मूल्य में 20% कमी हो गई तथा एक दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% वृद्धि हो गई। कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का राइट आंसर हो जाएगा 12%। 12% का जो है वृद्धि हुई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दो क्रमागत बट्टों 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 28%। 28%। अगला सवाल है 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। पहला भाग कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर है एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 सेकेंड। 72 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि किस धन का 3.3/5 वार्षिक दर से 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2400। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ए ने एक बैंक में 6000 साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर जमा कराए। उसी दिन बी ने 5000 चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर पर जमा कराए। 2 वर्ष बाद इसके ब्याजों का अंतर कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 232। 232 हो जाएगा। अगला सवाल है दो बेलनों के आयतन बराबर है तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? इसका त्रिज्या का अनुपात जो वो हो जाएगा 3:√3। 3:√3 हो जाएगा। अगला सवाल है 94 में यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 17/4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दोगुना हो तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? तो बड़े विकर्ण की लंबाई जो हो वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अगला सवाल है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इंडिस्पेंसेबल। अगला सवाल है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है इसको बोल रहा है तो इसका मॉक, चीर, ब्लॉक, प्राइट। तो इसका राइट हो जाएगा 97 का हो जाएगा चीर। चीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है 98 में इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एग्जाम्पल प्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेस टू मेक ऑन मंथ
वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, फील हंग्री। फील हंग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटोनॉमी ऑफ द गिवन वर्ल्ड। मिशन अंडरस्टैंड इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कंप्रेसेड। अगला है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट। व्हेन आई वाज 8 years old यूज टू प्लाइड विच टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूज द प्लाइड। तो दोस्तों आज तक ये जो है सेट नंबर 10 जो है समाप्त हो गया। तो लगातार आप देखते रहिए और बिहार पुलिस का तैयारी अच्छा से कीजिए, इसी तरह से हम सेट को पूरा करवाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए, जहाँ भी गलतियाँ हुआ होगा उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।